नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश के सबसे विश्वसनीय नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में इत्र मार राजनीति जारी है। राजनीतिक गलियों में चारों तरफ इत्र की महक फैली हुई है। इत्र व्यापारियों पर इनकम टैक्स का शिकंजा कस रहा है, तो वहीं इसके पॉलिटिकल कनेक्शन को लेकर घमासान हो रहा है। आज एक और इत्र व्यापारी इनकम टैक्स की टीम के हत्थे चढ़ा, जिसने एक बार फिर से छापे पर राजनीति तेज कर दी। अखिलेश यादव और बीजेपी खुलकर आमने सामने हैं, एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे। इत्र की खुशबू उड़ती है तो फिजा महक उठती है, लेकिन यूपी की चुनावी फिजा में कुछ ऐसा इत्र घुला कि नफरत से लेकर साजिश के आरोपों की दुर्गंध फैल गई। भ्रष्टाचार के इत्र वाली जांच कानपुर से बढ़ती हुई कन्नौज पहुंच गई। समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन के घर और ठिकानों तक पहुंच गई। इत्र की आड़ में काली कमाई पर सियासत पहले ही जारी थी, लेकिन इस छापेमारी में अब समाजवादी की एमएलसी की बारी थी। पार्टी नेता तक जांच की आंच आई तो अखिलेश यादव ने फिर से आवाज उठाई। छापेमारी को साजिश बताया, पूरी कोशिश को यूपी में बीजेपी की हार के डर का नतीजा। जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं। इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को, तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। आयकर विभाग की छापेमारी को अखिलेश यादव बीजेपी का चुनावी हथियार बता रहे हैं। आयकर विभाग की नई रेड को पीयूष जैन के यहाँ पड़े छापों की गलती का सुधार बता रहे हैं। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे हैं। कानपुर से लेकर कन्नौज कैश कांड पर यूपी में सियासत भारी है। अखिलेश के सवालों के बीच बीजेपी का हमला जारी है। चुनावी रैली में बीजेपी बार बार इत्र का नाम लेकर काले धन के कारोबार पर सवाल उठा रही है। इन छापों को समाजवादी सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ा बता रही है। ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। चुनावी माहौल के बीच बीजेपी भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है। हर रैली में काले धन को अखिलेश राज में हुआ कारनामा बता रही है। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गड्डी भरी हुई थी। इत्र कारोबारी के घर छापे से शुरू हुई लड़ाई
यूपी की सियासत के केंद्र में है। इससे पहले जब पीयूष जैन के घर से करोड़ों की नकदी और सोना बरामद हुआ तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने खुले मंच से इस पैसे को समाजवादी पार्टी का बताया था। आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? समाजवादियों पे छापा मारने के चक्कर में उनके कंप्यूटर ने जो नाम दिखाया वो दूसरा नाम दिखा दिया। गलती से वहां पहुंच गए जहां पर बीजेपी का खुद का पैसा रखा हुआ था। जिसने समाजवादी इत्र बनाया था उसका नाम पुष्पराज जैन है और जिसके यहाँ छापा पड़ा है वो पीयूष जैन है। अब आयकर विभाग की टीम समाजवादी नेता पुष्पराज जैन के तार खंगाल रही है। पुष्पराज जैन खुलकर तो इस छापेमारी पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इस बहाने यूपी के कारोबारी माहौल पर सवाल उठा रहे हैं। सरकारों को एक बिजनेस करने का माहौल देना चाहिए। लोगों को मजा आए, बिजनेस करने का माहौल ठीक नहीं है। ये सरकारों की जिम्मेदारी होती कि व्यापारियों के बीच में ऐसा माहौल पैदा करें, लोग उत्साह के साथ व्यापार करें, मेहनत करें। जब वो व्यापारी आगे बढ़ेगा तो निश्चित है प्रदेश आगे बढ़ेगा। साफ है कि यूपी की सियासत में इत्र कारोबारियों पर छापेमारी की लड़ाई छा गई है और इसे लेकर बात अब आर पार की आ गई। लखनऊ से संतोष शर्मा, कन्नौज से समर श्रीवास्तव और राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। आज यूपी में रेड 2 हुई, जहां इस बार शिकंजा अखिलेश यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पराज जैन के घर था। करीब 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे पड़े और अभी भी इनकम टैक्स की टीम कागज से लेकर पैसों तक का हिसाब खंगाल रही है। पीयूष जैन के ठिकानों से मिले नोटों के बंडलों की तस्वीरें अभी लोगों की आंखों में घूम ही रही थी कि इस बीच साल के आखिरी दिन ताबड़तोड़ छापेमारी ने इत्र के नाम पर चल रहे काले कारोबार पर जारी सियासत को और भड़का दिया। कानपुर से लेकर कन्नौज तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक इत्र कारोबारियों के यहाँ आयकर विभाग के छापे पड़े। टीम ने दस्तावेज खंगाले, टैक्स चोरी की जांच की और इस जांच के जद में एक ऐसा नाम आया जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी खुलकर आमने सामने आ गए। छापेमारी में सबसे बड़ा नाम पुष्पराज जैन का है। पुष्पराज जैन उर्फ पंपी समाजवादी पार्टी से एमएलसी है। ये वही नेता हैं जिन्होंने पिछले दिनों अखिलेश यादव के हाथों समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। पुष्पराज कन्नौज में उसी इलाके में रहते हैं जहां पीयूष जैन का पुश्तैनी घर है और ये गली जाती है पंपी जैन के घर की तरफ। दुकानें भी रास्ते में पड़ेंगी। ये वही व्यापारी हैं जिनसे हमने उस दिन बातचीत करी थी, जिन्होंने बताया था पीयूष जैन के बारे में। इसी दुकान से पीयूष जैन सामान लेते थे, पंपी जैन सामान लेते हैं। और ये पूरा आवास, यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं और यहीं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 2 मिनट की दूरी पर, कुछ मकानों की दूरी पर और 2 गलियों की दूरी पर इन दोनों का मकान, चीज एक छापा, वहां पर डीजीसीआई का, यहाँ पर इनकम टैक्स का। उनके लिंक्स क्लियर नहीं है, पर यह समाजवादी पार्टी के एमएलसी। अब देखना ही है कि ये लिंक्स इन पूरी रेट्स को किस ओर ले जाते हैं। पुष्पराज जैन के घर के छापे के बाद अखिलेश ने सरकार पर इत्र कारोबारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर इशारों में बीजेपी को जयचंद बताया। ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी, ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकते। कन्नौज की जनता ने हमेशा जयचंद को पहचाना है। इस बार भी जयचंद को भगाया जाएगा। इस बार भी यहाँ की जनता जयचंद लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। 23 दिसंबर को पीयूष जैन के ठिकानों पर छापा पड़ा था, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन पंपी का नाम भी सामने आने लगा था। जैन के कानपुर वाले ठिकाने से नकदी के रूप में 177 करोड़ 50 लाख और कन्नौज से 19 करोड़ मिला है, यानी कुल 196 करोड़ 45 लाख कैश। इसके अलावा 10 करोड़ से ज्यादा कीमत का 23 किलो सोना और 6 करोड़ का चंदन का तेल। जांच का दायरा बढ़ाते हुए एजेंसियों ने देश भर में कई इत्र कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। इत्र कारोबारियों पर छापेमारी का दायरा यूपी,
एनसीआर, मुंबई, गुजरात और तमिलनाडु तक फैला है। अकेले यूपी में 50 से ज्यादा जगहों पर छापे पड़े हैं। यूपी में जहां छापे पड़े हैं उसमें कन्नौज के अलावा कानपुर भी शामिल है। यूपी के बाहर सूरत, मुंबई और तमिलनाडु के डिंडीगुल में छापेमारी की खबर है। कन्नौज में ही कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहाँ छापा पड़ा। याकूब के साथ साथ लखनऊ में रहने वाले उनके भाई मोहसिन के यहाँ भी इनकम टैक्स विभाग के 4-5 अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में ये मोहसिन महक विला है। मोहम्मद मोहसिन जो मोहम्मद याकूब मलिक के छोटे भाई हैं, सबसे छोटे भाई हैं, जो लखनऊ में रहते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स की 2 गाड़ियों से जो टीमें आई हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। करीब 5 अधिकारी अंदर हैं, स्थानीय पुलिस भी अंदर है। यूपी में चुनावी मौसम के बीच आयकर विभाग की कार्रवाई पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और बीजेपी नेता इसे समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार से जुड़ा बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना लिया है। कहीं एक जगह छापा मारने का निर्णय अगर होता तो उसे 4-6 महीने पहले से उसकी एक्सरसाइज होती है। आज समाजवादी पार्टी मैं कहूंगा कि बौखला रही है। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी अब आर्थिक अपराधियों को भी संरक्षण देने पर आमादा हो गई है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। और वो समाजवादी जो समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की बात करते थे, आज आर्थिक अपराधियों की चिंता कर रहे हैं। इस बार पलटवार के बीच जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। किसका पैसा है, कहां से आया, इसका सियासी कनेक्शन है भी या नहीं, सारे सवालों का जवाब जांच एजेंसियों को देना है। लेकिन एजेंसियों की इस कार्रवाई को लेकर यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासी लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। लखनऊ में संतोष शर्मा और कन्नौज में समर्थ श्रीवास्तव के साथ राहुल श्रीवास्तव, आज तक। क्या हर व्यापारी को किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ा होना चाहिए? क्योंकि समाजवादी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर यही आरोप लगा रहे हैं कि ये व्यापारी उसका, वो व्यापारी उसका। तो छापे पर राजनीति काफी तेज है। हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से इन्हीं छापों को लेकर बात की। जिस समय पीयूष जैन पर छापा पड़ा, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये कहता रहा कि जिसमें छापा पड़ा है उसका समाजवादी पार्टी से संबंध है। आखिरकार उन्हें ये बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी से क्या संबंध है, और अपनी खीस मिटाने के लिए दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी बदनामी बचाने के लिए जानबूझ करके फिर छापा मारा है। और ये छापा इसलिए पड़ा है क्योंकि एक तो वो अपनी बदनामी बचाना चाहते हैं, जो गलत जगह पुलिस पहुंच गई, आईटी डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया। दूसरा, समाजवादी पार्टी कैसे बदनाम हो। और तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। ये इस तरह के काम लगातार होंगे। और जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला थे, ये डबल इंजन की सरकार की अपनी लड़ाई है। वो रिटायर हो गए होते, लेकिन रिटायर नहीं होने दिया, एक्सटेंशन दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए उन्हें यहाँ का चीफ सेक्रेटरी बैठा दिया। और सुनने में ये आ रहा है कि मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं था, मुख्यमंत्री पे खुद दबाव ये बनाया गया कि इन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाना है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ बीजेपी जो डबल इंजन की गाड़ी जिसे कहा जाता है, उसके अंदर एक डिवाइड है जिसके कारण ये रेड्स हो रहे हैं। ये रेड इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे उन्हें भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, उनसे भी ये बदला ले रहे हैं। कल अगर मुख्यमंत्री कुछ और करेंगे तो हो सकता है उन पे भी छापा पड़ जाए। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली से आने वाले अधिकारी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। ये झगड़ा उनका अपना है, ये झगड़ा हमारा नहीं है। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई न कोई संदेश देना है, कोई न कोई प्रोपेगेंडा ऐसा करना है जिससे विपक्ष बदनाम हो। हिटलर के जमाने में तो केवल एक मंत्री होते थे प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री के, ये तो पूरी सरकार प्रोपेगेंडा करती है। आर यू प्लानिंग टू गो टू द इलेक्शन कमीशन? क्या आप सोच रहे हैं इलेक्शन कमीशन जाएं? क्योंकि अब एक पॉलिटिकल इंडिकेशन क्लियर मिल रहा है। जहां शिकायत संभव हो सकती है, मैं पत्र राष्ट्रपति जी को भी लिखूंगा, इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा कि चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी
अपनी सभी संस्थाओं को, केंद्रीय एजेंसियों को जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के ऊपर छापा पड़वा रहे हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नाम पर अपने लीडर्स को कह रहे हैं कि उनका नाम लीजिए, उनको बदनाम कीजिए। ये सोची समझी साजिश और षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ समाजवादी लोग खड़े हुए हैं। आपकी बात हो पाई है? आपके एमएलसी हैं पुष्पराज जी, उनसे बात हो पाई है? मैंने सुबह फोन मिलाया था, फोन नहीं उठा। स्वाभाविक है कि उनके फोन किसी न किसी अधिकारी ने रख लिया होगा। सुनने में ये आ रहा है कि वो अधिकारी कोई मन से नहीं आए हैं, वो अधिकारी अपनी छुट्टी मनाने जा रहे थे। क्योंकि 31 का दिन ऐसा होता है जो लोग अपने घर परिवार के साथ खाना खाते हैं, बैठते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोगों से और उत्तर प्रदेश के लोगों के दबाव में आज छापा पड़ रहा है। अखिलेश, क्यूरियस बात है कि आप सबको पता था आप आज यहाँ आने वाले हैं, आपका कई दिनों से प्रोग्राम फिक्स था, उसके बावजूद आप यहाँ आने वाले हैं और आप ही के एमएलसी पे रेड होती है। क्या ये आपको इशारा दिया जा रहा है, आपके कार्यकर्ताओं को इशारा है? देखिए, कुछ भी हो सकता है। ये यूपी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी यूपी नहीं खोना चाहती और हम पहले दिन से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस समय फंस गई थी, इन्होंने विधानसभा में पुड़िया दिखा करके कहा ये आतंकवादी अटैक हो सकता था। जो पुड़िया को न जाने कैसी कहानी बना सकते हैं और बाद में वो पुड़िया क्या निकली, एक लकड़ी की कुछ होता है वो निकला जा करके, तो पुड़िया दिखा करके डरा रहे थे। सुनने में आया कि आज एयरपोर्ट पे भी बता रहे हैं कि इलाहाबाद में कहीं बम निकला है या बम की शोर मचा करके। ये चुनाव से पहले कोई भी ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे जनता का ध्यान हटाएं। अंग्रेज अगर इसमें कामयाब थे डिवाइड एंड रूल में, तो ये डाइवर्ट करने में भी उतने ही उस्ताद हैं। मथुरा के मंदिर की बात हो गई फिर से। देखिए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो किसी न किसी भगवान को पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं तय कर सकती किस भगवान को आपको पूजना है। ये चुनाव है, चुनाव होना है महंगाई पर, चुनाव होना है नौकरी रोजगार पर, चुनाव होना है क्या निवेश आया कि नहीं आया, कारोबार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिजली सस्ती होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर लोगों की खेती बर्बाद हो रही है। तो चुनाव इन मुद्दों पे होना है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान हटाना चाहती है, उनको डाइवर्ट करना चाहती है, दूसरी तरफ अटेंशन ले जाना चाहती है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मैदान तैयार है, जहां हर नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है। बीजेपी के एजेंडे में एक बार फिर से मंदिर का मुद्दा है। आज अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई सारी रैलियां की, तो अयोध्या से भव्य राम मंदिर निर्माण की हुंकार भरी। यूपी के सियासी संग्राम में एक बार फिर जय श्री राम की गूंज है। मंदिर के मुद्दे के साथ बीजेपी मैदान पर है। आज अमित शाह अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां शाह ने अयोध्या की जमीन से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया। भैया याद है या नहीं है, कार सेवकों पर गोली चलाई थी, याद है या नहीं है? राम सेवकों पर डंडे चलाए थे, याद है या नहीं है? राम सेवकों को मारकर मां सरयू में बहा दिया गया था, याद है या नहीं है? बीजेपी का मुद्दा साफ है, एजेंडा साफ है। विकास के साथ वो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मंदिर जैसे मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। वो मुद्दे जिन्होंने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। यही का समर्थन लेकर के जब ये लोग सरकार बनाते थे तो कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है। जो भारत की धरती पर जन्म न लिया हो, वह व्यक्ति अगर एक बार कहे वे स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जो भारत की धरती पर जन्म लेकर के भारत की जनता पर शासन करने का दम भरता हो, अगर वो व्यक्ति कहता है कि राम और कृष्ण नहीं हुए हैं, तो देश की जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उधर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने आशाओं के सम्मेलन कार्यक्रम में मोबाइल वितरण किया, जिसमें 80,000 आशा वर्कर को स्मार्टफोन दिए गए।
वहीं योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ऑक्सीजन प्लांट और कोरोना के खिलाफ तैयारियों का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने जहां राज्य में स्वास्थ्य को लेकर खुद की पीठ थपथपाई, तो वहीं अखिलेश सरकार पर कोविड को लेकर हमला करते नजर आए। विगत 4.5 वर्ष के अंदर बेहतरीन सफलता प्राप्त की, बल्कि प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार करने यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार करने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। आज इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की ओर अग्रसर है। कितने लोगों की जान गई है, कितने दाह संस्कार इकट्ठे होते थे इसी घाट पर। यही कन्नौज का मेहंदी घाट, न जाने कितने लोगों की यहां पर दाह संस्कार हुआ है। लकड़ी नहीं पूजी यहां पर, सोचिए आप। हर दिन अखबार में निकलता था, हर दिन में जानकारी हासिल करता था कि क्या मदद करें, कैसे पहुंचाएं, क्या ना कर सकें। लेकिन लोगों के लिए, चिता के लिए ये लकड़ी नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से गरीब लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को गंगा में बहा दिया। कितनी लाशें बही हैं, चील कौवे खाते हमने देखी लाशें। आइए राजनीति के बाद आगे बढ़ते हैं। आज इस साल का आखिरी दिन है, बस कुछ ही घंटों बाद भारत नए साल में प्रवेश करेगा। तो कुछ देशों में नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, जहां नव वर्ष का स्वागत जोरदार जश्न के साथ किया गया। ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें हैं। ऑस्ट्रेलिया में नववर्ष की तस्वीरें, जहां शहर लाइट से जगमगा रहे हैं, आतिशबाजी जमकर हो रही है। नववर्ष के आगमन के साथ ही साथ एक संकट भी हमारे देश पर है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, महाराष्ट्र में एक बार फिर से पिछले 24 घंटों में कोरोना ने और कहर ढा दिया है। मामले जो आए हैं उनमें भारी उछाल देखा गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले पिछले 24 घंटों में डरा देने वाले हैं। 8,067 मामले सिर्फ अकेले महाराष्ट्र में आए हैं और कोरोना की 8,067 मामले पिछले 24 घंटे के हैं, जो एक बहुत बड़ी दस्तक है डर की। भारी उछाल कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ देश में भी।